जो भी ईश्वर ने, जो भी चित्रगुप्त जी ने लिख दिया है उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। तो उसको पूजा पाठ और दान पुण्य और जो भी हमारे नग और रत्न धारण करके, जो भी आपका घर का वास्तु है उसको ठीक करके और मंत्रों का जाप करके, पेड़ पौधे लगाकर और विभिन्न प्रकार के कुंडली से रिलेटेड उपाय करके और उसको एक सही टाइम आने पर करने से ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप 8th क्लास के बाद यदि बच्चों की कुंडली देखें और उसमें कुछ पूर्व जन्म के दोष आते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नशे की ओर जाते हैं या कुछ उनकी गलत प्रवृत्ति होती है तो उनकी कुंडली में दिखाई देती है। तो आपको यदि यदि कि समाज में बच्चों को सही रास्ते पर लाना है तो उनको 8th के बाद उनकी कुंडली जरूर दिखाना चाहिए। उनका जो सेकंड हाउस होता है वो खान पान का होता है। यदि वहाँ पर कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव है और तो उससे जो है उनकी नशे की प्रवृत्ति आती है। मंगल जो है ड्रिंक करने की आदत दिलाता है। शनि राहु मंगल से प्रभावित हो तो ये भी अच्छा नहीं होता। यदि किसी का सूर्य कमजोर होगा तो उसका आत्मबल कम होगा, दूसरों की बात में आएगा तो उसकी नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जैसे तुला लग्न में सूर्य नीच का है तो उस समय ये देखा जाता है और सेकेंड हाउस में मंगल राहु है तो व्यक्ति नशे की तरफ जाता है। और यदि चंद्रमा राहु का प्रभाव है तो वो धुएं का नशा करता है। मंगल का चंद्रमा का प्रभाव है, केवल चंद्रमा और मंगल का, तो ये उस समय भी ड्रिंक करने की कोशिश करता है। तो विभिन्न प्रकार के नशे रहते हैं, सबका अलग अलग प्रभाव होता है। कई बार मन भी खराब और सूर्य भी, आत्मा भी खराब, तो उस समय व्यक्ति जो है दूसरों की बात में आता है। बुध राहु का भी आपको मैंने बताया, वो भी यानी नशे की प्रवृत्ति देता है। तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करके जनता की सेवा इस प्रकार से भी ज्योतिष कर सकते हैं, उनको सही रास्ते पर लाना और बच्चों को सही दिशा दिखाना।